गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसआरएस आईएएस एंड लॉ एकेडमी। आज की जो हमारी करंट अफेयर की न्यूज़ होगी वो एनवायरनमेंट से रिलेटेड है और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऑलिव रिडली टर्टल्स के बारे में। तो बेसिकली उनकी मास नेस्टिंग जो है वो देखी गई है ऑलिव रिडली टर्टल्स की। अब देखते हैं ये न्यूज़ में क्यों है। तो ऋषिकुल्या बीच है आपका उड़ीसा स्टेट में। तो वहाँ पे रिसेंटली जो है वो विटनेस किया गया है हाईएस्ट, अब तक की हाईएस्ट कॉन्ग्रीगेशन ऑफ ऑलिव रिडली सी टर्टल्स पिछले कुछ डेकेड्स में। Millions of baby turtle have emerged from their eggshells and started their journey towards Bay of Bengal using vast seawater routes. तो मिलियंस ऑफ बेबी टर्टल्स जो हैं वो इमर्ज हुए हैं अपने एगशेल से और उन्होंने अपनी जर्नी जो है बे ऑफ बंगाल की तरफ जो है वो स्टार्ट कर दी है। तो इसी वजह से ऑलिव रिडली टर्टल्स जो हैं, सी टर्टल्स, ये आपके न्यूज़ में आ गए हैं। अब ये बेसिकली ऋषिकुल्या बीच जो है ये सिग्निफिकेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि ऋषिकुल्या बीच जो है ये कोई भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो नहीं है। फिर भी टर्टल्स जो है वो यहाँ पे सेफ फील करते हैं, ताकि इसी वजह से वो यहाँ पे मास नेस्टिंग जो है वो कैरी आउट करते हैं। उसी के साथ साथ सक्सेसफुल मास नेस्टिंग के साथ साथ हैचिंग इंडिकेट, मास नेस्टिंग और हैचिंग जो है वो ये इंडिकेट करता है कि वहाँ की जो मैरीन इकोसिस्टम जो है वो काफ़ी हेल्दी है। उसी के साथ साथ एक कंड्यूसिव इन्वायरमेंट जो है वो प्रोवाइड करवाता है सी टर्टल्स को, ताकि वो वहाँ पे अपने एग्स जो है उनको ले कर सकें और वो एग्स जो हैं वो सक्सेसफुली वहाँ पे हैच भी हो जाते हैं, जो कि एक पॉजिटिव साइन है उनकी कंजर्वेशन का। तो इसी वजह से ये ऋषिकुल्या बीच जो है उड़ीसा का वो सिग्निफिकेंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। अब ऑलिव रेडली रेडली टर्टल्स जो है उनके बारे में देख लेते हैं। ऑलिव रेडली टर्टल्स जो होते हैं वो काफ़ी स्मॉल जो है, जो आपकी टर्टल फैमिली में सबसे स्मॉलेस्ट जो है वो होते हैं और दुनिया में सबसे ज़्यादा अबंडेंटली पाए जाने वाले टर्टल्स जो हैं वो ऑलिव रिडली टर्टल्स ही हैं। दीज टर्टल्स आर कार्निवोर्स, ये कार्निवोर्स होते हैं, एंड गेट देयर नेम फ्रॉम ऑलिव कलर्ड कैरापेस। तो इनका कैरापेस जो होता है, बेसिकली इनकी जो छतरी होती है वो जो होती है ऑलिव कलर की होती है, तो इसी वजह से इनको ऑलिव रिडली टर्टल्स जो है वो कहा जाता है। दे आर बेस्ट नोन फॉर देयर मास नेस्टिंग कॉल्ड एरीबड़ा। तो एरीबड़ा जो है इनकी मास नेस्टिंग जो होती है उसको एरीबड़ा जो है वो कहा जाता है। वे थाउजेंड्स ऑफ फीमेल कम टुगेदर ऑन अ सेम बीच टू ले एग्स, जिसमें बहुत सी फीमेल टर्टल्स जो होते हैं वो एक साथ आती हैं और जो सेम बीच के ऊपर अपने एग्स जो हैं वो ले करती हैं। इस तरीके के आपके ऑलिव रिडली टर्टल्स जो हैं इस तरीके के दिखते हैं, इतने छोटे छोटे होते हैं, ये बहुत प्यारे लगते हैं और इनका ये शेल जो है वो आप देख सकते हो ऑलिव कलर का इनका शेल जो है वो होता है। इनका हैबिटेट देखते हैं। दे आर फाउंड इन वार्म वाटर्स ऑफ पैसिफिक अटलांटिक एंड इंडियन ओशन। तो पैसिफिक अटलांटिक और इंडियन ओशन के वार्म वाटर्स में ये जो है ये पाए जाते हैं। उड़ीसा का गिहिरमथा मैरीन सेंचुरी जो है वो भी जो है वर्ल्ड लार्जेस्ट रुकरी जो है उसके तौर पे जाना जाता है। रुकरी क्या होती है? कॉलोनी ऑफ ब्रीडिंग एनिमल्स ऑफ कॉलोनी ऑफ ब्रीडिंग एनिमल जो है उसको रुकरी जो है वो कहा जाता है। तो उड़ीसा का जो गिहिरमथा मैरीन सेंचुरी जो है वो इसीलिए फेमस है क्योंकि वहाँ पे सी टर्टल जो है उनकी रुकरी जो है दुनिया की सबसे लार्जेस्ट रुकरी ऑफ सी टर्टल जो है वो ये यहाँ पे पाई जाती है। ये आप देख सकते हो इस रिवर के ऊपर जो है, ऋषिकुल्या रिवर के ऊपर जो है इसके जो बीच जो है वहाँ पे ये जो है मिलियंस ऑफ टर्टल्स जो हैं वो पाए गए। अब इनका प्रोटेक्शन स्टेटस जो है वो देख लेते हैं। वर्ल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अकॉर्डिंग इसने ऑलिव रिडली टर्टल को जो है शेड्यूल 1 में जो है वो रखा है। उसके अलावा IUCN की जो रेड लिस्ट है उन्होंने इसको वर्नरेबल कैटेगरी में रखा है और जो साइट्स की जो लिस्ट है उसने इसको अपेंडिक्स 1 के तहत जो है उसमें रखा हुआ है। अब इनिशिएटिव देख लेते हैं इनके लिए, इनको प्रोटेक्ट करने के लिए कौन कौन से इनिशिएटिव जो है वो स्टार्ट किए गए हैं। तो हर साल एक ऑपरेशन ओलिविया नाम का एक ऑपरेशन जो है इंडियन कोस्टल गार्ड के द्वारा जो है वो किया जाता है। ये सबसे पहले इनिशिएट किया गया था 1980 में और ये हेल्प करता है जो ऑलिव रिडली टर्टल जो है उनको प्रोटेक्ट किया जा सके और जो वो कॉन्ग्रेगेट करते हैं या मास नेस्टिंग करते हैं उड़ीसा कोस्ट में, तो उनकी ब्रीडिंग और नेस्टिंग जो है नवंबर से दिसंबर के बीच में वो होती है। तो वहाँ पे उनको प्रोटेक्ट करने के लिए ये ऑपरेशन ओलिविया जो है वो चलाया जाता है। इट ऑल्सो इंटरसेप्ट अनलॉफुल ट्रॉलिंग एक्टिविटीज़ और अनलॉफुल ट्रॉलिंग एक्टिविटीज़ जो होती हैं उनको भी ये जो है इंटरसेप्ट जो है वो करता है। ट्रॉल्स आपके वो होते हैं जो मछली वगैरह पकड़ते हैं, तो उनको ट्रॉल्स जो है वो कहा जाता है। उसके अलावा इसी मिशन के तहत जो है उन्होंने ये बोला गया है कि एक मैंडेटरी यूज होना चाहिए टर्टल
एक्सक्लूडेड डिवाइसेस का, जिसको टीईडीज जो है वो कहा जाता है। तो बेसिकली ये क्या होता है, ताकि टर्टल जो है वो जाल में फंस के जो है वो एक्सीडेंटली मर ना जाए इंडिया में। तो उस वजह से जो उड़ीसा की गवर्नमेंट जो है उन्होंने मैंडेटरी कर दिया है ट्रॉल्स को कि वो यूज करें टर्टल एक्सक्लूडर डिवाइसेस टीईडीज, ताकि नेशनली नेट जो होते हैं उनको स्पेशली डिज़ाइन किया जाता है एक एग्जिट कवर के साथ, कि अगर टर्टल उसमें फंस जाए तो वो एग्जिट जो है उसमें से कर जाए, और जो उन्होंने बाकी जो मछलियां वगैरह पकड़ी हैं वो रिटेन हो सके उसी कैच के अंदर। तो ये जो है टीईडी डिवाइसेस जो होती हैं उनका काम होता है। उसके अलावा इन टर्टल्स की टैगिंग जो है वो की जाती है इसी मिशन के तहत ही, जो मिशन का नाम मैंने आपको अभी बताया, ऑपरेशन ओलिविया। तो इसी के तहत इनकी टैगिंग जो है वो की जाती है। टैगिंग ऑफ इंडेंजर्ड ऑलिव रिडली टर्टल यूजिंग नॉन करोसिव मेटल टैग्स। तो नॉन करोसिव मेटल टैग जो होते हैं, जिनके ऊपर जंग जो है वो नहीं जमती, उनको नॉन करोसिव मेटल टैग्स जो है वो कहा जाता है। तो उन टैग्स की मदद से इनकी जो टैगिंग जो है, ऑलिव रिडली टर्टल्स की जो टैगिंग जो है वो की जाती है। उसके अलावा एक नोट है आपके लिए, ये आपसे प्री पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बेहलर टर्टल कंजर्वेशन अवार्ड जो है, जिसको इस्टेब्लिश किया गया था 2006 में, ये एनुअली अवार्ड जो है ये दिया जाता है फॉर टू ऑनर एक्सीलेंस इन द फील्ड ऑफ टॉर्टॉइज एंड फ्रेश वाटर टर्टल कंजर्वेशन। इसको नोबेल प्राइज ऑफ टर्टल कंजर्वेशन भी कंसिडर किया जाता है। तो ये अवार्ड जो है ये मल्टीपल एजेंसीज जो है वो मिलके देती हैं। तो वो कौन कौन सी मिलके एजेंसीज ये टर्टल कंजर्वेशन में नोबेल प्राइज जो है, जिसको बेहलर टर्टल कंजर्वेशन अवार्ड कहा जाता है, तो कौन कौन सी एजेंसीज मिलके देती हैं? एक है टर्टल सर्वाइवल अलायंस, IUCN टॉर्टॉइज, फ्रेश वाटर टर्टल स्पेशलिस्ट ग्रुप, टर्टल कंजर्वेशन कंजर्वेंसी एंड टर्टल कंजर्वेशन फंड। तो इन सब के द्वारा मिलके जो है ये अवार्ड जो है ये दिया जाता है। तो आज की जो हमारी क्लास थी वो ऑलिव रिडली टर्टल्स के बारे में थी। इस क्लास के जो नोट्स हैं वो आपको सेंड कर दिए जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे, और जो हमारे वेरियस व्हाट्सएप ग्रुप्स जो हैं वहाँ पे भी इसके नोट्स जो हैं वो आपको सर्कुलेट कर दिए जाएंगे। उसके अलावा हमारे वेरियस कोर्सेज के बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए आप हमारे स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो आज की जो हमारी क्लास थी वो यहीं तक थी। थैंक यू सो मच।